हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पी टॉक्स। एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन हो गई है। एंड आई विल सजेस्ट कि अब बहुत ज़्यादा पैनिक मत करना, जितना हो गया है। आई नो कि ये वाला जो थॉट है ना कि यार पढ़ाई तो बहुत की थी बट याद कुछ भी नहीं है ना। यही होता है कि लास्ट मोमेंट पे आके हम थोड़ा सा भी ये सोच लें क्या यार वो थर्मो वाला वो फॉर्मूला क्या था, यार ये वाली नेम रिएक्शन तो मुझे याद ही नहीं है। इतना पढ़ने के बाद कल पेपर है और मुझे याद ही नहीं है। तो ये वाला थॉट आता ही आता है। मैंने पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर लिया था बट फिर भी एग्जाम में बैठने से पहले या फिर इंटरव्यू में जाने से पहले ऐसे था कि पारुल सब कुछ भूल गई है, कुछ भी याद नहीं है। तो ये वाली जो मतलब होता है ना कि ये वाली जो थॉट है ना, ये हर किसी के माइंड में आती है एग्जाम से पहले। तो इट इज वेरी नॉर्मल। ये बिल्कुल मत समझना कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी है, कोई कमी नहीं है। सब आता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। और जब चार ऑप्शंस दिखेंगे ना सॉरी, जब चार ऑप्शंस दिखेंगे ना हमें, तो दिमाग चली जाएगा हाँ ये वाला आंसर है। तो ये वाली चीज तो आप भूल ही जाओ कि आपको कुछ याद नहीं है। आपने पढ़ाई की है ना, तो सब याद आ जाएगा। ओके। और वैसे भी कंप्यूटर माइंड तो है नहीं कि भाई हाँ जितना पढ़ा होता है वो बिल्कुल फिट हो जाता है। ऐसा नहीं होता। और हर किसी के साथ ही ऐसा होता है कि भाई हाँ किसी को बिल्कुल 100% याद नहीं रहता। ओके। तो बस स्मार्टनेस यही दिखानी है आपको कि अगर याद नहीं है तो तुक्का नहीं मारना कि सुना सुना तो है। वो सुना सुना गलत होता है हमेशा। ओके। तो तुक्का नहीं मारना। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि एग्जाम है, राइट। उसमें हमें सबसे होता है ना कि बहुत ही बेसिक चीजें क्या क्या दिमाग में रखनी है। फर्स्ट थिंग इज कि आपका 9 o'clock पेपर है, राइट। और एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि 8:30 तक एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री क्लोज हो जाएगी। और आई विल टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने मेरी आंखों से देखा है। अगर 1 मिनट भी आप लेट हो जाते हो ना, तो यूपीएससी वाले एग्जाम में वो आपको एंट्री होने ही नहीं देते। ठीक है। मतलब चाहे आप रो दो वहां पे, कितना ही रोने लग जाओ कि सर प्लीज जाने दो, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, नहीं सुनते वो लोग। मतलब आई डोंट नो, मैंने जो देखा वो तो यही था कि भाई सुनते ही नहीं है। चाहे पेरेंट्स बोलते रहो, बच्चे रोते रहे, बट वो नहीं सुनते। इसलिए ये जो लेट वाला सीन है ना, ये तो मतलब 1% भी प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए इस चीज की। अगर 8:30 गेट क्लोज हो रहा है तो आप वहां पे 7:30 होने चाहिए। ओके। क्यों रिस्क लेना 1 घंटे में? ये थोड़ा कि अगर हम घर पे होंगे तो पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम के दिन नो पढ़ाई। आराम से सुबह उठो, पूरी नींद करके, और रात को भी मतलब टाइम से सो के सुबह उठ के टाइम से जल्दी जाना है। सेंटर पे जाके आराम से देखते रहो लोगों को, दुनिया आराम से देखो, टेंशन फ्री। कोई नोट्स वोट्स, मैं तो आज तक ऐसे नहीं था कि भाई हाँ पेपर वाले दिन में नोट्स लेके गई हूँ सेंटर तक। देखो वो हर कुछ कुछ बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते, मैं उनके लिए नहीं बोलूंगी, बट हाँ पर्सनली आई विल सजेस्ट कि एकदम टेंशन फ्री होके जाओ। हाथ में सिर्फ एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका पेन होना चाहिए। और हाँ जैसे एडमिट कार्ड लाइक यही बताने वाली थी कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जब आप एग्जाम के लिए जाने वाले हो। तो सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकेंड थिंग आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए। देन थर्ड थिंग आपके पास बॉल पेन होना चाहिए ब्लैक कलर का। एंड आई विल सजेस्ट कि आप बटर फ्लो ले सकते हो, क्योंकि इसकी थोड़ी मोटी निब होती है तो अच्छी रहेगी सर्कल करने में, सर्कल फिल करने में। देन इसके बाद जो आपका आईडी कार्ड का जो नंबर है आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, आई डोंट नो लिखा हुआ है कि नहीं, बट हाँ आपका फोटो आईडी कार्ड आपके साथ होना चाहिए, जो भी आपने फॉर्म में लाइक फिल किया था स्टार्टिंग में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ आपके पास होनी चाहिए जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर करने वाले हो। ओके। और एक वाटर बोतल ले लेना, बीच में गला सूख जाए तो पानी पी लो, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा सा काम, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हुआ भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी पियो एक घूंट और सोचो कि हो जाएगा। बस ये हो ना थोड़ा सा, अगर हम हमारे दिमाग में एक लाइन बोल लेते ना, जैसे होता है ना कि जब कोई परेशानी होती है, या तो हम बोल देते हैं यार बहुत टेंशन हो रही है, ये वो पता नहीं क्या क्या, बहुत ही होता है ना डीप तक सोच के, और बहुत अपने आप को टेंशन ले लेते हैं। और फिर लास्ट में करना क्या पड़ता है? चलो यार छोड़ो भाड़ में जाए। ये जो एक वर्ड होता है ना चलो यार छोड़ो भाड़ में जाए, इस वर्ड से सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो बस पेपर में भी यही करना है। जब भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो कोई चीजें,
कि कोई आता हुआ क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये नहीं अगला आएगा, वो नहीं तो उससे अगला आएगा, ठीक है। पूरे नहीं करने, जितने करने हैं अच्छे से करने, ओके। तो बस ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन एकदम अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि जितना मैंने प्रिपेयर किया है दैट इज सफिशिएंट, ओके। और दूसरी चीज, आपके साइड में, साइड वाली लाइन में कोई भी बैठा हो और वो बिल्कुल एकदम लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है कि भाई, होता है ना कि अगर हमें नहीं आ रहा होगा तो हम इधर उधर देखेंगे, देखते ही साइड वाले को देख रहे हैं, ये तो लगा पड़ा है एकदम, भाई सब इसी का सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे नेगेटिव में जाने वाले हैं ठीक है। बस ये सोचो कि भाई नहीं, ये नेगेटिव कर रहा है, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इतना सोचने में क्या ही जाता है, ठीक है। तो बस यही सोचना है, मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट है, ओके। किसी को देख के, या फिर जब आप सेंटर के बाहर भी खड़े हो, 1 घंटा जब अगर आप 7:30 जाके खड़े होने वाले हो, तो ऑब्वियसली दुनिया को देखोगे, कोई कहीं बैठा नोट्स पढ़ रहा है, कोई कहीं बैठा नोट्स पढ़ रहा है। बिल्कुल भी दिमाग में ये चीज नहीं लेके आनी कि मैं जाके देख लूं वो क्या पढ़ रहा है, पता नहीं उसने कहाँ से क्या पढ़ा हुआ है, क्या किस तरीके से पढ़ा हुआ है, आपने कोई ऐसा चीज देख ली जो आपने पढ़ी नहीं है, ठीक है। और आप फिर बस अपने आप पे ऊपर लेके बैठ जाओगे, भाई साहब दुनिया ने तो पता ही नहीं क्या क्या तैयारी की हुई है, मेरा तो नहीं होने वाला। ऐसे बिल्कुल भी जज नहीं करना कि, बिकॉज इफ यू विल जज देन गए, होना ही नहीं है, ठीक है। देन लास्ट थिंग, अगर आप किसी को भी देख के एग्जामिनेशन मतलब सेंटर के बाहर, ऑब्वियसली बहुत मेनली गर्ल्स या फिर कोई भी बोल दो, नोट्स के इतने मोटे मोटे चिट्ठे लेके धड़ाधड़ धड़ाधड़ मतलब पलटते रहते हैं पेजेस, बट आई विल मतलब मैं मेरा खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊं, इंटरव्यू में भी, नॉट इंटरव्यू सॉरी, मेंस के पेपर में होता है ना कि 2 पेपर के बीच में टाइम होता है, एंड बच्चे, मैं तो खाना खा रही थी और बच्चे मतलब इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स लेके आए थे, मैं तो भाई क्या पढ़ क्या रहे हैं इतना लास्ट मोमेंट तक, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। होता है कि डीमोटिवेट हो सकती थी क्या, अब तक कहीं ना कहीं तो मेरे दिमाग में भी आई होगी कि पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जितना आपने किया हुआ है पहले वाले दिन तक बहुत सफिशिएंट है, एंड इतना ही आएगा पेपर में, बस ये सोचो, ओके। तो अपने आप को बस काम रखना और पॉजिटिव वाइब्स रखना अपने अंदर कि हाँ हो जाएगा आपकी बार। और इसके अलावा सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करके जाना, खाली पेट मत जाना, तो थोड़ी सी एनर्जी भी हमें चाहिए, राइट। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है, फर्स्ट पेपर मैंने 44 45 या मतलब 40s की लाइन में ही मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड ठीक हो गए थे, बट अगर अगर आपके मतलब 40s की लाइन में नहीं भी होते हैं, कोई बात नहीं, 30 होते हैं या 35 39 40 इतने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि यार पेपर तो खराब हो गया, और वो पेपर ये नहीं होता कि डिसाइडिंग पेपर होता है, उसमें जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, शायद 15 लाने होते हैं, तो उतने तो आ ही जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, मतलब अगर आप प्रिपेयर भी नहीं किया ना, देन ऑल्सो यू विल क्वालिफाई दैट पेपर। बट अगर वो पेपर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि 120 में से जब आप 44 45 करे तो ऐसा लगता है ना कि 60 50% भी पेपर नहीं किया हमने, राइट। तो क्योंकि मैंने भी यही सोचा था, बट ऐसे था कि कोई बात नहीं, तो इसलिए अगर वो पेपर आप ये सोच लो ना कि मेरे को तो 60 70 करने थे, तो इतना मत सोचना, 40 भी इनफ है। कभी ये सोच के कि ये तो खराब हो गया और उसकी वजह से केमिस्ट्री अच्छी खासी आती है आपको और सेकंड पेपर भी आप खराब कर दोगे, तो इसलिए फर्स्ट पेपर जैसा भी हुआ होगा उसको भूल जाना कि जैसा हो गया इट्स गुड, उसकी वजह से सेकंड पेपर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक दैट लाइक दैट इज ऑल आई कैन टेल यू गाइज फ्रॉम माई साइड, एंड यस, एट द एंड आई कैन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कि जिसने भी मतलब होता है ना कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, मेहनत की है, आपका जरूर होगा, ओके। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय, सी यू, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि किसका कैसा पेपर हुआ है, कितना अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, ओके। सो या, बाय बाय।